जय हिंद दोस्तों, आप सभी को एसके कंसेप्ट क्लियर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम लोग आज कक्षा 10 के चैप्टर 6 देखने जा रहे हैं, शहरीकरण और शहरी जीवन के बारे में। अब देखिए, शहरीकरण और शहरी जीवन क्या होता है। इसका पहला क्वेश्चन है, किन 3 प्रक्रियाओं के द्वारा आधुनिक शहर की स्थापना निर्णायक रूप में हुई। निम्नलिखित इसका उत्तर हो जाएगा, निम्नलिखित 3 प्रक्रियाओं ने आधुनिक शहरों की स्थापना में निर्णायक भूमिका निभाई थी। पहला है औद्योगिक पूंजीवाद का विकास उदय, दूसरा है औपनिवेशिक शासन की स्थापना और तीसरा है लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास। अगला क्वेश्चन है, समाज का वर्गीकरण ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में किस भिन्नता के आधार पर किया जाता है। उसका उत्तर हो जाएगा, समाज का वर्गीकरण जनसंख्या का घनत्व और कृषि आधारित आर्थिक क्रियाओं के आधार पर ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में किया गया। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण तथा नगरीय बनावट के 2 प्रमुख आधार क्या है। आर्थिक और प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण और नगरीय बनावट के 2 प्रमुख आधार निम्नलिखित है। पहला हो जाएगा जनसंख्या घनत्व और दूसरा हो जाएगा कृषि आधारित आर्थिक क्रियाएं। अगला क्वेश्चन है, गांव के कृषिजन आर्थिक क्रियाकलापों की विशेषताओं को दर्शाइए। उसका उत्तर हो जाएगा, गांव की अधिकांश आबादी कृषि संबंधित कार्यों से जुड़े रहते हैं। अधिकांश वस्तुएं कृषि द्वारा उत्पादित होती है, जो ग्रामीण लोगों के आय का प्रमुख स्रोत होता है। ग्रामीण अपने उत्पाद से ही अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेती है। अगला क्वेश्चन है, शहर किस प्रकार की क्रियाओं के केंद्र होते हैं। तो शहर विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं के केंद्र होते हैं, जैसे रोजगार, व्यापार, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात आदि। साथ ही शहर राजनीतिक प्राधिकार के भी महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं। अगला क्वेश्चन है, नगरीय जीवन एवं आधुनिकता एक दूसरे से अभिन्न रूप से कैसे जुड़े हुए हैं। नगरों का जीवन आधुनिकता के साथ अभिन्न रूप से जोड़ा जा सकता है। नगरों को आधुनिक व्यक्तियों का प्रभाव क्षेत्र माना गया है। यह व्यक्तियों को संतुष्ट करने के लिए अंतहीन भावनाएं प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, नगरों में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग अल्पसंख्यक है, ऐसी मान्यता क्यों बनी है। लंदन धनी लोगों का शहर था, पर कुछ ही व्यक्तियों को सामाजिक तथा आर्थिक विशेषाधिकार प्राप्त थे, जबकि अधिकतर व्यक्तियों जो शहर में रहते थे बाध्यताओं में सीमित था तथा उन्हें सापेक्षिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। एक ओर गरीबी थी तो दूसरी ओर बाहरी चमक धमक। इसी कारण यह मान्यता बनी कि नगरों में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग अल्पसंख्यक है। नागरिक अधिकारों के प्रति एक नई चेतना किस प्रकार के आंदोलनों या प्रयास से बने। उसका उत्तर हो जाएगा, शहरों की बढ़ती आबादी को कोई नागरिक सुविधाएं प्राप्त नहीं थी। इन सुविधाओं को बढ़ाने के लिए नई चेतनाएं लानी आवश्यक थी। इसके लिए अनेक आंदोलन हुए, जिनमें चार्टिंग आंदोलन तथा 10 घंटे का आंदोलन प्रसिद्ध है। ये आंदोलन कारखाना में काम करने वाले मजदूरों से संबंधित है, लेकिन इसकी सफलता से नागरिक अधिकारों के प्रति एक चेतना का विकास हुआ। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक पूंजी ने किस प्रकार नगरों के उद्भव में अपना योगदान दिया। उद्योगों में वही लोग पूंजी लगाए जो व्यापार व्यवसाय से अधिक पूंजी एकत्र कर चुके थे। ये जहां अपना व्यवसाय करते थे, पहले वह गांव था, बाद में कस्बा बन गया और कस्बा विकसित होकर नगर के रूप में बदल गया। वहाँ सीधी और सपाट सड़कें बनी। धीरे धीरे नगर किसी खास वस्तु के व्यवसाय का केंद्र बन गया। इस प्रकार व्यावसायिक पूंजीवाद ने नगरों के उद्भव में अपना योगदान दिया। अगला क्वेश्चन है, शहरों के उद्भव में मध्यम वर्ग की भूमिका किस प्रकार की रही। शहरों के उद्भव में मध्यम वर्ग की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। शिक्षित वर्ग के वे लोग जिन्हें बुद्धिजीवी वर्ग भी कहा गया, विभिन्न रूपों से कार्यरत थे, जैसे शिक्षक, डॉक्टर, वकील, जज, इंजीनियर इत्यादि। लेकिन इनके जीवन मूल्य लगभग समान थे। अनेक आर्थिक और सामाजिक क्रियाओं द्वारा शहरों के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। अगला क्वेश्चन है, श्रमिक वर्ग का आगमन शहरों में किस परिस्थितियों के अंतर्गत हुआ।
शहरों में फैक्ट्री प्रणाली की स्थापना से श्रमिकों का आना आरंभ हो गया। इनमें अधिकांश भूमिहीन कृषक मजदूर थे जो अधिक आय की लालच में अपने गांवों को छोड़कर शहरों में आने लगे। गांवों में कृषि कार्य की मजदूरी में अनाज मिलता था, जिससे उनकी बहुत सी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती थी, लेकिन शहरों में आकर वे फैक्ट्री मजदूर बनकर नगद आय प्राप्त करने लगे और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने लगे। अगला क्वेश्चन, शहरों ने किन नई समस्याओं को जन्म दिया? शहरों में श्रमिकों की संख्या धीरे धीरे बढ़ते गए, अत्यधिक हो गए, जिनसे शहरों में अनेक समस्याएं का जन्म हुआ। एक तो बेरोजगारी में वृद्धि होने लगी, दूसरा आवास, यहाँ पर क्या है, एक मिनट, यहाँ है आवास। उसके बाद है शौचालय, पेयजल की समस्या। श्रमिकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए श्रमिक संघ बनाए। उत्तरीय सवाल है, शहरों के विकास की पृष्ठभूमि एवं उसके क्रियाओं पर प्रकाश डाले। प्राचीन काल में शहरों का विकास एक धीमी प्रक्रिया थी। गांव हुई धीरे धीरे विकसित होकर शहर बनते थे। सबसे पहले बाजार और बाजार से कस्बों में बदलना होता था। आधुनिक काल से पूर्व व्यापार एवं धर्म शहरों की स्थापना के महत्वपूर्ण आधार थे। कुछ क्षेत्र धार्मिक स्थल के रूप में भारी संख्या में भक्तों को आकर्षित करती थी। मध्यकालीन सामंती सामाजिक संरचना एवं मध्यकालीन जीवन मूल्य 13वीं शताब्दी तक अपने शिखर पर थे। बाद में नई एवं बाह्य शक्तियों जो इसे परिवर्तित करना चाहती थी, यथासंभव नियंत्रण रखा और रोका और अपने में समाहित किया, जिससे एक नई सामाजिक और राजनीतिक संरचना विकसित हुए जो एक नवीन राजनीतिक एवं आर्थिक अवधारणाओं को स्वीकार करती थी। ये शहर नए मार्ग में जोड़े गए तथा इनके बीच सड़क एवं जल मार्ग द्वारा व्यापार होने लगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण तथा नगरीय जीवन के बीच की विभिन्नताओं को स्पष्ट करें। ग्रामीण तथा नगरीय जीवन के बीच काफ़ी विभिन्नता है। अब एक तरफ देखिए ग्रामीण जीवन और दूसरी तरफ क्या है, नगरीय जीवन। गाँवों का माहौल शांत होता है। नगरों में भीड़ भाड़, वाहनों के शोर एवं हल्ला गुल्ला मचा रहता है। गाँवों में एक दूसरे के प्रति अपनापन का भाव होता है। नगरों में पड़ोसी को नहीं जानता है। अगला पॉइंट है, गाँव में एक दूसरे के खुशी और गम में सम्मिलित होते हैं। उसके बाद नगरों में एक दूसरे के खुशी और गम में सम्मिलित नहीं होते हैं। अगला पॉइंट, गाँव के लोग अधिकतर धार्मिक स्वभाव के होते हैं और नगरों में कुछ लोग धार्मिक स्वभाव के होते हैं। अगला है, गाँव के लोग सादा जीवन एवं उच्च विचार के होते हैं और नगरों में तर्क भड़क और दिखावटीपन स्वभाव के होते हैं। अगला है, गाँव में प्राकृतिकता मतलब क्या, नेचुरल होता है, नगरों में कृत्रिमता होता है। गाँव में कृषि, अन्न, फल, सब्जियाँ, है ना, दूध, दही और घी है। नगरों में उद्योग, व्यापार, पैसा और धन है। अगला क्वेश्चन है, शहरी जीवन में किस प्रकार के सामाजिक बदलाव आए? शहरों का सामाजिक जीवन आधुनिकता की ओर तेजी से बढ़ रहा था। गाँवों से शहरों में आए लोगों ने समूह बनाकर रहने लगे। सभी वर्ग की लोग बड़े शहरों की ओर बढ़ने लगे। शहरी सभ्यता ने पुरुषों के साथ साथ महिलाओं के व्यक्तिवाद भावनाओं को उत्पन्न किया और परिवार के स्वरूप को पूर्ण रूप से बदल दिया। जहां पारिवारिक संबंध बहुत मजबूत थे, वहीं वे बंधन ढील पड़ने लगे। महिलाओं के अधिकार के लिए आंदोलन चलाए गए। उनके लिए मताधिकार या विवाहित महिलाओं को संपत्ति में अधिकार दिलाने के लिए 1870 के बाद महिलाएं राजनीतिक में हिस्सा लेने लगी। महिलाओं के नौकरी में आने से उनकी ज़िंदगी आसान हो गई। अब देखिए, कह रहा है शहरीकरण की प्रक्रिया व्यावसायिक, मध्यम वर्ग और मजदूर वर्ग की भूमिका की चर्चा करें। तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर जो हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर यहाँ जब लिख देंगे तो यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। अगला है,
एक औपनिवेशिक शहर के रूप में बम्बई शहर के विकास की समीक्षा करें। भारतीय शहर धीरे धीरे विकसित हो रहे थे। उनमें पहला वाणिज्य शहर बम्बई था। 19वीं सदी के अंत में बम्बई का विकास तेज़ी से होने लगा। यह शहर टापुओं का शहर था। टापुओं के भरने से इतनी जगह निकली कि वह एक विशाल शहर बन गया। कारखाने पर कारखाने बनते जा रहे थे। बम्बई वाणिज्य राजधानी के रूप में जानी जाने लगी। बम्बई का नया नाम मुंबई है। बम्बई के प्रमुख बंदरगाह होने के नाते यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र बन गया। यहाँ से कपास और अफीम का निर्यात होता था। इस कार्य के लिए व्यापारी, महाजन, कारीगर एवं दुकानदार बम्बई में बस गए। कपड़ा के मिल खुलने पर यहाँ अधिक संख्या श्रमिक पहुँचने लगे। पहली कपड़ा मिल 1854 ईस्वी में खुली। लंदन की तरह बम्बई भी धनी आबादी वाला शहर बन गया।